फ्रेंड, वीना एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग को भी पता है कि कक्षपाल का नोटिफिकेशन आ गया है। ये आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी का बात है, क्योंकि कक्षपाल का जो नोटिफिकेशन आया है और जो वैकेंसी आने वाला है 10 साल के बाद आने वाला है। बहुत टाइम आप लोग इंतजार किए हैं। तो देखिए, जो नोटिफिकेशन आया है इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस आप लोग को दे चुका है कि क्या क्या पढ़ना है। देखिए, नोटिफिकेशन आया है तो वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगा। ये वैकेंसी आएगा उसके बाद अगर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो बहुत बड़ा बेवकूफी होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप लोग का नोटिफिकेशन में ये सिलेबस दिया है क्या क्या पढ़ना है। अगर पहले से पढ़ के तैयारी करके रखेंगे तो आप लोग को बहुत इजी हो जाएगा। आगे चल करके आप लोग का रिजल्ट होने का 100% संभावना नहीं, होगा ही होगा, 110% गारंटीड है, ठीक है। देखिए, आप लोग को पढ़ना क्या है, आइए हम बताते हैं आप लोग को पूरा सिलेबस। आज हम सिलेबस ही सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, सिर्फ सिलेबस नहीं बताएंगे, जो सिलेबस में आप लोग को पढ़ना है ये 15 से 20 दिन, बीच में तो थोड़ा सा पर्व त्योहार आ जाता है, लेकिन 15 से 20 दिन बहुत मुश्किल है। 20 दिन से पहले ही आप लोगों को ये पूरा सिलेबस हम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा देंगे इसी चैनल पे। चैनल से जुड़े रहेंगे आप लोग, जिनको पढ़ना होगा, जो सीरियस है पढ़ाई के प्रति। देखिए, आप लोग को पढ़ना क्या क्या है इसमें। देखिए, 4 चीज पढ़ना है आप लोग को, 4 बुक पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। खोटा गद्य संग्रह का गद्य भाग पढ़ना है। देखिए, गद्य भाग में आप लोग को क्या पढ़ना है, कहानी पढ़ना है, एकांकी पढ़ना, नाटक पढ़ना, लघु उपन्यास पढ़ना है, खोटा गद्य संग्रह, ठीक है। देखिए, इसके जो प्रकाशक है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद कमेटी बोकारो। देखिए, 2 डायर जिरहुल फूल दूसरा बुक है। कौन सा? 2 डायर जिरहुल फूल में क्या क्या पढ़ना है ये डिटेल हम आगे आप लोग को बता देंगे। आप लोग का सिलेबस ऐसे ही दिया गया है। देखिए, नेक्स्ट है आप लोग को व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, कारक पढ़ना है, लिंग निर्णय पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है और कहावत पढ़ना है। और नेक्स्ट है क्या, निबंध, समसामयिक निबंध, ठीक है। समसामयिक विषय पर निबंध पढ़ना है। और ये किनका है, ये बीएन औधार का है, जो भी समसामयिक निबंध है। जैसे कि मान लीजिए कि एक मान करके चलते हैं करम परब हम लोग का हमेशा होता है, समसामयिक निबंध में आता है वो भी करम परब, ठीक है। आप लोग को पढ़ना ही होगा ये सब कुछ। तो आइए इसको पूरा डिटेल में जानते हैं कैसे कैसे आप लोग को क्या पढ़ना है। देखिए, कौन कौन सा बुक पढ़ना है, बुक हम क्लियर कर देते हैं। 2 डायर जिरहुल फूल पढ़ना है, खोटा गद्य संग्रह पढ़ना है, ये डाह नाटक पढ़ना है, खोटा साहित्यिक निबंध पढ़ना है और खोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण पढ़ना है, जो ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। और जो व्याकरण है ना, हम हमें से यही सजेस्ट करेंगे कि व्याकरण जो भी है क्वेश्चन मतलब कि मैक्सिमम चांस होता है कि डॉक्टर ए.के. झा का ही व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन्हीं को पढ़ते हैं और उसी से पढ़ाएंगे भी हम, आगे चल के कोई दिक्कत ना हो आप लोग को। देखिए, एक बात हम और क्लियर कर देते हैं कि जो ये बुक है ना, बुक में जो आप लोग को पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, जो चैप्टर है। बाकी जो चैप्टर नहीं पढ़ना है उससे ये बुक दिया गया है ना, बुक के बारे में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बुक लिखे, ये जो बुक में आप लोग को जितना कहानी या फिर कविता है उसका, उस चैप्टर का नाम पढ़ना है और उसके जो साहित्यकार है उसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बढ़ने का संभावना वहां से भी है। और आप लोग का एक भी क्वेश्चन छूटे, ये ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। ये पूरा का पूरा हम कंप्लीट करवाएंगे आप लोग को। देखिए, देखते हैं इसको डिटेल में। देखिए, गद्य भाग कहानी में आप लोग को क्या पढ़ना है। कहानी में पढ़ना है खोटा गद्य संग्रह से मांझो जो लिखा गया है, भुवनेश्वर साहू का है। धर्म करम है, ठीक है, धर्म करम दिनेश कुमार दिनमणि जी का लिखा गया है। सोनमाटिक टान पढ़ना है, जो कि बीएन औधार का लिखा गया है। चासा कहानी है, जो बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है 2 डायर जिरहुल फूल, दूसरा जो बुक है आप लोग का कौन सा है, 2 डायर जिरहुल फूल। देखिए, इसमें क्या पढ़ना है आप लोग को, पूरा डिटेल में हम आप लोग को बताएं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई कंफ्यूजन होगा। देखिए, 2 डायर जिरहुल फूल में आप लोग को पढ़ना है क्या, भीमा, ठीक है। ये कहानी है भीमा, मनपूरन गोस्वामी जी का लिखा गया है। दूसरा है क्या पढ़ना आप लोग को, रैस का पढ़ना है, बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। और तीसरा क्या है, हरिहरे हरिहर, किसका लिखा गया है, गजाधर महतो प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है। ये खत्म ये हो गया आप लोग का 2 डायर जिरहुल फूल में से जो कहानी पढ़ना है। एकांकी में आप लोग को क्या पढ़ना है, देखिए, एकांकी में आप लोग को पढ़ना है डाह नाटक, जो सुकुमार जी के लिखा गया है, खोटा गद्य संग्रह से है। और 2 डायर जिरहुल फूल से आप लोग को क्या है, एकांकी फूल है, जो शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है। देखिए, लघु उपन्यास में आप लोग को क्या पढ़ना है, लघु उपन्यास में आप लोग को पढ़ना है मुड़फुचका, किनका लिखा गया है, गिरधारी गोस्वामी आकाश फूटी जी के द्वारा लिखा गया है, क्या, मुड़फुचका। देखिए, व्याकरण तो हम आपको बताए ही हैं कि जो व्याकरण है
जो व्याकरण में जो कुछ भी पढ़ना आप लोग को ए के झा जी के द्वारा जो लिखा गया वही पढ़िएगा। और हम अब ये पढ़ाएंगे ही। देखिए, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, कारक पढ़ना है, लिंग निर्णय पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है और कहावत पढ़ना है। बस इतना ही है आप लोग का सिलेबस में जो आप लोग को पढ़ना है। और ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी है और बहुत कम टाइम में हम आप लोग का पूरा का पूरा क्लास प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहे, कल से आप लोग का क्लास डे बाय डे जाएगा और जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी क्लियर कर देंगे। हालांकि एक दो दिन अगर गैप हो जाए, त्योहार वगैरह है, पूजा वगैरह है, अगर बाकी आप लोग को बहुत जल्द हम क्लियर करवा देंगे ये आप लोग का सिलेबस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।